चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी, आपने कहा कि मैं किसी को जोड़ नहीं पाया। तो भाई, जंगल में शेर एक ही होता है, जंगल में जानवर बहुत होते हैं। शेर बड़ी मुश्किल से एक बच्चा पैदा करता है या दो बच्चे पैदा करता है, पूरे जंगल में शेर नहीं पैदा कर पाता है। कुत्ते चाहें तो पूरी गलियों में घूम के हज़ारों कुत्ते पैदा कर सकते हैं, और हम यहाँ किसी को ना पैदा करते हैं और ना किसी को लेके आते हैं। आप अगर मित्रम हो तो आप खुद ब खुद इस टेम्पल तक आ जाओगे, यहाँ पे जुड़ जाओगे, अपनी कार्यवाही को करोगे, किंग और क्वीन बनोगे। और आपके अंदर अगर मित्रम नहीं है, आप एक मक्कार इंसान हो, मक्कार प्राणी हो, तो भाई दुनिया को धोखा दे सकते हो, दुनिया के मंच पे छलावा कर सकते हो। टेम्पल है ये, यहाँ पे तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा माया नहीं चलता है, यहाँ तुम्हारी मक्कारी नहीं चलती है। इसीलिए यहाँ पे हो सकता हो कि हम 10 या 12 ही हों, हमें 13वें की ज़रूरत नहीं है, हमको 12 ही मित्रम चाहिए जो हैं। जो बनने के लिए आए हैं वो नहीं चाहिए, जो बनने के लिए आए हैं वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये रास्ता विनाश का है और हम अपना विनाश करने के कगार पे हैं, इसीलिए यहाँ पर हैं। वरना पैसा कमाना होता तो टेम्पल में नहीं होते, कहीं किसी बियर बार में होते, कहीं किसी डिप्रेशन के हाल में होते, इलाज करवा रहे होते। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी मूर्ख को ये चीज़ें मत बताइए कि आप मित्रम से हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको इज्जत नहीं देगा, गाली ही देगा। हाँ, आप अगर मित्रम हो तो मित्रम को ढूंढो। मुकेश जी का दायित्व है कि सेबी मैम को ढूंढें, सेबी मैम का दायित्व है कि वो सबअजीत सर को जुड़ें और ये माने कि मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी। यानी सेबी मैडम भी भ्रम नहीं है, सबअजीत सर भी भ्रम नहीं है और अंकुर भी भ्रम नहीं है। आप अगर एक सच्चा मित्र चाहते हो, एक सच्चा गुरु चाहते हो, तो मित्रम के टेम्पल में वो आपको मिल जाएगा। आवाज़ के रूप में मिलेगा, चेहरे के रूप में मिलेगा, फिर शरीर के रूप में भी मिल जाएगा। जाके उससे मिलो, ज्ञान लो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तो ये टेम्पल है, ये प्लैनेट एक्स है। इस प्लैनेट एक्स पे हज़ारों नागरिक हैं, लेकिन वो नागरिक ऐसे हैं जो पृथ्वीवासियों जैसे नहीं हैं। तो पृथ्वीवासियों को यहाँ लेके आओगे आप, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप उन्हें लेकर के आओ जो मित्रम हैं, जो प्लैनेट एक्स के नागरिक हैं, लेकिन प्लैनेट एक्स के नागरिक जो धरती पे भटक रहे हैं, उनको लेकर के आओ, तो आपको कुछ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तारा स्मार्ट फाउंडेशन से विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, आपको आवाज़ आ रही है? तारा स्मार्ट फाउंडेशन से विशाल जी हैं। विशाल, आवाज़ आ रही है आपको? ड्रैगन फैमिली से किसी ने हाथ रेज किया, प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट करें और अपने बारे में बताएं। मित्रम प्रणाम सभी को, मैं संगीता मित्रम गोरखपुर से। और आज टेम्पल में जुड़ करके तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हमको, हमारी बच्ची को, सभी कुछ मेमोरी है टेम्पल के बारे में। हम लोग मित्रम फैमिली के बारे में कितना कुछ भी बोले समझ ली उतना ही कम है। और लगभग हम टेम्पल में, लगभग मुझे जहाँ तक अनुभव है 2 साल हो गए, मुझे 2 साल हो रहे हैं। मेरे भी साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी, समस्या थी, जिस कारण से हमको भी किसी ने बताया कि टेम्पल में, एक सेकंड, टेम्पल में आप जुड़िए, जितनी भी परेशानी है आप उसको करिए। क्योंकि अगर हम अपनी दिल की बात कहीं बाहर किसी से शेयर करते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग उसका इशू बना देते हैं। हम अपनी दिल की बात लोगों से कहेंगे कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम है या मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई, हम तो सामने वालों की ये तो बोल देते हैं कि हम, कि आप किसी से कहिएगा मत। लेकिन ये हम लोग भूल जाते हैं, कभी किसी के पेट में बात पचती नहीं है। तो हम जिसे अपना समझ के कुछ कहते हैं, वो हमको अपना समझ के सुनता नहीं है, वो बातें हर जगह इशू करता है, हर जगह बातें फैलाता है। आज नहीं तो कल वो बातें कानों में सुनाई देती हैं, बहुत उस समय तकलीफ होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। हमने भी बहुत लोगों से अपनी दिल की बात कही, लेकिन नतीजा क्या मिला कि लोग पीठ पीछे जो कहते हैं ना, चूड़ा भोंकने का काम, बस वही हुआ। तो हमको किसी ने बोला, हाँ, हमको किसी ने बोला है कि अगर आप कोई दिक्कत परेशानी है तो आप दीप सर का नंबर लीजिए, उनसे कांटेक्ट करिए, आप टेम्पल में जुड़िए, आपकी कोई भी समस्या हो आप वहां पे शेयर किए करिए। तो हमने भी जुड़ा, काफी समय से जुड़े, देखे, बोलने में भी थोड़े हमें दिक्कत परेशानी होती थी, लेकिन जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। और इसमें जुड़ने का मतलब है कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो,
कुछ भी हो तो आप शेयर कर सकती हैं, लोग समझाएंगे, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा नॉलेज मिलेगा, मन भी आपका हल्का हो जाएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ हो। तो मित्रम से तो मुझे जुड़ने में, टेम्पल में जुड़ने में और मित्रम फैमिली से तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक ऐसा समय था कि मैं अपनी बेटी को लेकर के इधर-उधर भटकती थी। मतलब बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियाँ मेरे पास थी। ऐसा लगता था कि अब तो समझ लीजिए कि अब धरती पे रहना ही नहीं है, दुनिया ही मेरी खत्म हो गई थी। कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई थी मेरे साथ, तो मुझे लगा फैमिली का सपोर्ट नहीं था, बाहरी का किसी का सपोर्ट नहीं था। तो बस समझ लीजिए जब से मुझे टेम्पल में जुड़े, लोगों से मिले, बातें किए, तो एक हौसला बढ़ा बोलने के लिए और होते जीने की सही मंजिल मिल गई और एक ऐसा लगा कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो हमारा तो अनुभव यही रहा और टेम्पल में तो मुझे पूरी मित्रम फैमिली और टेम्पल तो मुझे बहुत कुछ ही बहुत बड़ा तोहफा दिया है ऐसे, जो कि मैं शेयर तो नहीं कर सकती, लगभग सभी लोगों का पता ही होगा कि क्या चीज है। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं संगीता। एक छोटा सॉरी सॉरी मैं एक छोटा जैसे अंकुर भाई ने बोला था ना, तो वैसे में भी एक छोटी सी शब्द है जो मैं कहना चाहूंगी। अ, नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस यही चाहिए हर पल आपका आशीर्वाद। हूँ जहाँ आज मैं, उसमें है आपका बड़ा योगदान, जिन्होंने दिया मुझे इतना ज्ञान। हैप्पी बर्थडे मित्रम फैमिली, सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। आपने अपनी बातें शेयर की, आपने अपनी मेमोरी शेयर की और आपने एक अच्छी पोएम भी हम लोग को सुनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो जो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 20 से 25 सेकंड का छोटा सा एक वीडियो आप बना दें। मित्रम के कहते हैं जो 15वां सीज़न की जो ब्लेसिंग्स है, आप छोटा सा वीडियो बना के शेयर कर दीजिए। उसे हमारी टीम जो है एडिट कर देगी और एडिट करके उसे हम सोशल मीडिया पे लोगों तक पहुंचाएंगे आपकी बात को, ताकि लोगों को पता चल सके कि मित्रम परिवार किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, कौन कौन लोग किस तरीके से जुड़े हुए हैं। हर साल मित्रम में लोग आते रहे और दुर्घटनावश रही कह सकते हैं, लोग जाते रहे, पर इस साल फिर से एक नई टीम हम तैयार करेंगे, कुछ नए लोग आएंगे और चीज़ें बनती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोऑपरेट करेंगे और छोटा सा एक वीडियो जो है 20 से 25 सेकंड का, बहुत लंबा नहीं, बना सकते हैं आप और शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ लास्ट कैंडिडेट के तौर पे तारा स्मार्ट से विशाल जी हैं। विशाल, आपको आवाज़ आ रही है? तारा स्मार्ट फाउंडेशन से विशाल जी हैं, आपको आवाज़ आ रही है? सर आवाज आ रही है। बेसिकली मैं ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि हॉस्पिटल में हूँ, जो कि मैंने आपको बताया मैं था। समझ रहा हूँ, थोड़ा सा हम फिलहाल चाहेंगे कि पेड थोड़ा सा। तारा स्मार्ट हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से मैं मित्रम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। फिलहाल सर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, तो आप लोगों ने सुना कि अभी हमारे विशाल जी जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने मुझे बताया था। तो हम समझ सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी वहाँ पे क्रिटिकल है, थोड़ी सी टफ़ है। बाकी आप सभी लोग जो आज इस टेम्पल में जुड़े हैं, आप लोगों ने अपनी मेमोरीज को शेयर किया। तो जो हमारी लास्ट राउंड होती है वो होती है फीडबैक राउंड। हम चाहेंगे कि एक एक करके आप अपना फीडबैक दे दें कि आपको आज ये कैसा लगा। सबसे पहले हम लोग सुविधा मैम से लेते हैं। मैम, आप जो टेम्पल में आज जुड़ी हैं, आपको कैसा लगा? सुविधा मैम, आप फीडबैक दे दें। जी मैं बोल ही रही हूँ। बहुत अच्छा लगा सबको सुन के। अंकुर जी की पोएम बहुत अच्छी थी, जो कविता उन्होंने बोली, मतलब खुद से बनाई और खुद से इतने वही बना सकता है जिसने वाकई में दिल, जिसका दिल साफ है और जो अपने आप बीती बताई है पूरी। एंड संगीता संगीता जी के लिए मैं क्या बोलूं, क्योंकि सच में मैंने उनका सफर देखा है, उनकी जर्नी देखी है।
ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत जानती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बट फिर भी जानती हूँ थोड़ा बहुत, कि शी इज अ वेरी प्योर एंड इनोसेंट सोल। बहुत बहुत प्यारी है। और मुझे याद है आज भी वो दिन जब ये कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन फिर मैंने इनको पकड़ा कि चलो कुछ तो गाओ गाओ, और फिर उन्होंने इतना प्यार गीत गाया, फिर इनका भी गीत गाने का सिलसिला शुरू किया। और इतनी प्यारी बच्ची टेम्पल खोलना, और उसमें इतना ज्यादा उसका आयुषी का योगदान रहता था कि बराबर आना, और उसको मतलब शी यूज्ड टू एंजॉय इट, कि मतलब कोई और एंजॉय करे या ना करे, अपने पापा पे गई है। कोई और आए ना आए, ये आ जाया करती थी कि हाँ भाई चलो टेम्पल शुरू करते हैं। और पूरा उसको अच्छा लगता था इस तरीके से कैसे इंट्रोडक्शन लेना सब कुछ। और बस अच्छा लगा मुझे संगीता की आवाज सुन के इतने टाइम बाद ऐसे मंच पे। तो अच्छा होता संगीता एक कविता तो सुनाई है, साथ में गाना भी सुना दो। अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे लग रहा है कि संगीता जी अगर सुन रही होंगी तो शायद वो आपकी डिमांड को पूरी कर सकती हैं। तो अगर संगीता जी सुन रही हो तो आप सुधा मैम की डिमांड को पूरी कर सकती हैं। ओके, मुझे लग रहा है संगीता जी नहीं है हमारे साथ। रूही ग्राफिक्स से जुड़े हुए हैं सर। अपना परिचय आप हमारे साथ शेयर करें। माइक अनम्यूट कर लीजिए। रूही ग्राफिक्स से सर जुड़े हुए हैं, अपना माइक अनम्यूट करें। गाना सुनाने को बोली हैं, सुनाओ। कोई बात नहीं है, रूही ग्राफिक्स से जो जुड़े हुए थे वो गलती से आ गए थे। तो अंकुर जी आप अपना फीडबैक दें, आपको आज जुड़ के कैसा लगा? मैं एक दो लोगों को सुन पाया, और मैं 8 बजे से नहीं जुड़ पाया था। स्टार्टिंग में नहीं जुड़ पाया था मैं। स्टार्टिंग में आप लोगों ने कैसे सबका परिचय लिया होगा शायद, और धीरे धीरे जो चौपाल की परंपरा है, तो परंपरा तो सभी लोग जानते हैं, मैं टेम्पल की परंपरा को समझता हूँ। और तो मैं फीडबैक तो हमेशा यही कहूँगा, मुझे मित्रम से जुड़ के हमेशा अच्छा लगता है। और बहुत शांति मिलती है बात करके, लगता है कोई दोस्त है, लगता है जैसे जिसके साथ मैं कुछ भी बातें कर सकता हूँ। और कहने वाले जैसे नहीं होता, अभी सुविधा मैम बोल रही थी कि जो है कि जब बातें करो तो किसी को बताओ तो उसके ऊपर विश्वास करो, और वो शेयर करता है कि, और वो दूसरों के साथ शेयर कर देता है, धोखा दे देता है। नहीं, संगीता मैम बोल रहे थे, सॉरी। तो ये बात संगीता मैम बोल रही थी। तो वैसे ही मैं भी बता देता हूँ सबको अपनी बातें, सभी बातें, जो छुपाता नहीं कुछ भी, जो भी होता है बता देता हूँ। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्टार्टिंग छुपाना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है, छुपाना चाहिए। अपनी अपनी पर्सनल बातों को नहीं बोलना चाहिए कभी किसी को। लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं जितना मैं बोल पाया मैं तो बोल दिया कि मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूँ। ये बोलना नहीं चाहिए किसी को, जैसे कि दर्द भी ये, लेकिन लग रहा है तो बताना चाहिए। और मित्रम को मैं ये ऐसा मन समझता हूँ कि अगर मैं जो कुछ भी बताऊं, मैं जो चीज बताऊं, मेरे लिए हमेशा खड़ा है मित्रम। जो भी मेरी प्रॉब्लम होगी उसके लिए, उसके सोल्यूशन के लिए मित्रम है। मुझे डर नहीं लगता है। और दीप सर है, और दीप सर का भरोसा है कि मित्रम से जुड़ना ही है, बातें करना। और मित्रम है तो फिर हम सक्षम है कि एक एक साया जो है, हम लोग जो हिडन में काम करते हैं, हिडन सुपर हीरोज में जो है, एक साया जो है यहाँ पे हमारी मदद के लिए तैयार रहता है हमेशा। चाहे वो कृष्ण की तरह हो, चाहे राम की तरह हो, चाहे शिव की तरह हो, महाकाल की तरह हो, या फिर एक साया जो है हमारे साथ हमेशा लगा रहता है। तो फीडबैक तो देना था, मैं जब अपनी बातें बोलने लगा। आप लोगों के पास इस समय कम होगा, 8 से 10 की चौपाल का टेम्पल चलता था, लेकिन आज फाउंडेशन डे है तो हम रुक सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी आज होस्ट आज कौन है? और संगीता मैम और दीप सर ड्रैगन आईडी से हैं, और हमारे साथ विकास जी है, से भी मैम है, तारा स्मार्ट विकास जी अभी जुड़े हैं शायद। तो दीप सर आप मंच को आगे बढ़ाइए, मैं विराम देता हूँ।
सभी को बहुत बहुत मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द फाउंडेशन डे ऑफ द मित्रम। और ड्रैगन किंग क्वीन और इस प्रकार से सोशल हेल्प जो है कितनी मदद करता है, इसके लिए बहुत हम लोग कितने मेहनती हैं, कितने प्राउड फील करते हैं अपने ऊपर। मैं तो फिर फील करता हूँ मित्र से जुड़ के। तो आगे बढ़ाई मित्र को, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, और आपको भी ग्रैंड मास्टर के तौर पे प्रमोट किया गया है, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी हमारे साथ अभी सभी मैम हैं, तो सभी मैम आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि आपको कैसा लगा आज ये टेम्पल से जुड़ के।